कि जब मैंने राधा कृष्ण की छवि देखी तो उसमें श्रीमती राधा रानी को जब मैंने गौर से देखा, सवा डेढ़ घंटा नृत्य करने के बाद, तो उस अवस्था में मुझे वो छवि नहीं दिख रही थी। कि पहले तो लगा था कि फोटो है, लेकिन वहां पर मुझे साक्षात श्री जी के दर्शन हो रहे थे। तो उस प्रभु पता नहीं कब कृपा करते हैं, लेकिन श्री जी उससे ज्यादा कृपालु है, ऐसा अनुभूति हुई। क्योंकि मैं अपने ये कोई घमंड बस या प्रमाद बस नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ है उसके अनुसार ही कर रहा हूँ। ये श्री जी का धाम है, उनके कृपा से ही और उनके धाम में ही सब बुलवाया जा रहा है। हर जगह सब ग्राही नहीं है, कोई समझेगा भी नहीं सब बातें। इसीलिए इस प्रेम सरोवर में बैठा हूँ। कहा गया है कि राधा कृष्ण के डायरेक्ट परिकर बनने के लिए ब्रजवासी होना जरूरी है। बिना ब्रजवासी हुए राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है। और सारे देव इष्ट देव के हो सकते हैं, परंतु राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, राधा रानी के खास सेवा करने के लिए, यहाँ का भाव डायरेक्ट सेवा में युक्त होने के लिए यह ब्रजवासी होना जरूरी है। तो मैं कृते यध्याय तो त्रेतायामखे द्वापरे परिचर्याणाम कली तद हरि कीर्तना। कृते मतलब सतयुग में, यध्याय तो जो ध्यान करके जो फल प्राप्त होता है, त्रेतायाम मखे, त्रेता युग में वही फल यज्ञ करके प्राप्त हो जाता है, जैसे रामचंद्र जी ने अश्वमेध किया। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं राधा रानी की असीम कृपा से। और आज हम आए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं ये प्रेम सरोवर है, जो भगवान श्री कृष्ण और हमारी आराधना शक्ति श्री राधा रानी की मिलन स्थली है। और उन्हीं के प्रेम से निकले हुए जो अश्रु हैं, उन्हीं से ये प्रेम सरोवर बना हुआ है। और ये श्री धाम बरसाना के पास में ही पड़ता है। यहीं पे मुझे एक महाराज जी के दर्शन हुए, उनसे मैंने आज्ञा ली। और आज सुनिए उन्हीं महाराज जी की दिव्य वाणी हमारे साथ संत यात्रा के साथ। आइए मेरे साथ। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की कि हमें घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए दिया। आपके बच्चे हैं अबोध। तो महाराज जी, आज एक दो विषय पर जो हमारे दर्शक हैं, जो भक्तगण हैं, रसिक जन है, जो आपका सत्संग देखेंगे, उनके छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप हमें बताएं। महाराज जी, पहले तो आप बताइए कि इस स्थान पे हम बैठे हैं, जैसा मैंने बताया कि प्रेम सरोवर स्थान है और हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और आराधना शक्ति श्री राधा रानी की मिलन स्थली है, प्रेम स्थली है।
और यहीं पे महाराज जी के दर्शन हुए मुझे। और महाराज जी से मैंने काफ़ी समय से आज्ञा ले रखी थी छोटे-मोटे सत्संग के लिए, और आज इन्होंने बड़ी कृपा की है। भाई सर्वप्रथम ये बताइए आपको ब्रज धाम में कितना समय हुआ है? प्रथम बार मैं 2008 में आया था। सबसे पहले? हम्म, अच्छा। एक दिन नहीं रुका था, आके परिक्रमा करके चला गया था। अच्छा, हम्म, तो महाराज जी क्षमा करना, वैराग्य आपने उससे पहले ले लिया था यहाँ, कि यहाँ ब्रज में आए हो तब से आपकी लगन लगी कि मुझे ये त्यागना है सब और मुझे भगवत मार्ग पर चलना है? वृंदावन से जाने के बाद जी। अम, कुछ कुछ महीने जी। 2008 की हम्म। जून जुलाई की बात है। कुछ महीने हमको हम असमंजस में थे कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहूं, जाऊं कि वैराग्य लेके भजन करूं। महाराज जी हाँ? आपको लगभग इतना समय हो गया, आप 2008 में आए थे यहाँ, हम्म, अभी सन 2024 चल रहा है। हाँ। तो महाराज जी आपको ऐसी कोई अनुभूति हुई है ब्रज के प्रति, कुछ ऐसा, कुछ विशेष या प्रभु कृपा अगर आप बताना चाहें तो? एक बार मैं जी। गौहर वन में नृत्य कर रहा था। गैबरोन में क्या कर रहे थे? नृत्य। नृत्य कर रहे थे आप? हाँ। ठीक है। लगभग 1.25 घंटा नृत्य किया था। अच्छा। तो नृत्य करने के बाद मुझे वहाँ एक राधा कृष्ण की छवि थी, तो मैं पसीना से तर हो गया था, गर्मी का दिन था। जी। तो छवि को जैसे मैंने निहारा, हालांकि तो ये भक्ति छपाया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। बिल्कुल सत्य। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं कुछ गुण है, परंतु नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, अपनी मान सम्मान के लिए कह रहा हूँ जी। कि जब मैंने राधा कृष्ण की छवि देखी, तो उसमें श्रीमती राधा रानी को जब मैंने गौर से देखा, 1.5 घंटा नृत्य करने के बाद, तो उस अवस्था में मुझे वो छवि नहीं दिख रही थी। कि पहले तो लगा था कि फोटो है, लेकिन वहां पर मुझे साक्षात श्री जी के दर्शन हो रहे थे। तो उसमें हमको लगा कि नहीं, हम साधारण जो देखते हैं वास्तव में साधारण नहीं है, यहाँ श्री जी कृपा करती हैं, दर्शन देती हैं। तो उसमें मुझे एक झांकी मिली थी, दर्शन मिला था श्री जी का स्पष्ट, वो थोड़ी सी अनुभूति है। और दूसरी अनुभूति है, जब मैं करेहला गांव में, मड़ोई गांव है पास में, हाँ जी। वहाँ एक खेत के बीच में मैं कुटिया में रह रहा था। एक ब्राह्मण देव की कुटिया थी, बेचारे हमको दिए थे कि आप महाराज जी यहाँ भजन करिए, ये हमारी जमीन में बनी हुई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पानी है, तुलसी का पौधा है, और खाली आपको बाथरूम बाहर जाना है और आराम से आप रहिए, बिजली पंखा सब है। तो मैं वहाँ रहने लगा। रहते रहते वहाँ साधना मेरी अच्छी बनी, क्योंकि मैं सवेरे 4 बजे 3:30 बजे उठ जाता था सवेरे, और 4 बजे 4:15 में हम नहा स्नान करके कंप्लीट होके और 4:30 बजे भगवान की आरती पूजा करता था। 5 बजे तक, 5 सवा 5 तक हमारी आरती सारी हो जाती थी। भगवान की आरती, नरसिंह आरती, तुलसी जी की आरती सबकी हो जा पूजा में। शाम को सोने से पहले मैं चरण सम्मान करता था भगवान का, क्योंकि भगवान को चरण दबाना है, फिर अपने सोना है, पहले भगवान को सुला लेना है। जी। भगवान के चरण दबाने के क्रम में मैं और भी चरण दबाता था, परंतु पता नहीं, अब ये तो अपनी भावुकता के कारण कह रहा हूँ कि जब भगवान को चरण स्पर्श करता था तो हमको पता नहीं चलता था कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ और हमारी क्या सेवा है, पता नहीं चलता था। हालांकि मैं, भगवान है, मेरे इष्ट देव है, प्रभु है, तो उनको चरण दबाना चाहिए, हमारा फर्ज है, हम करते थे। लेकिन प्रभु पता नहीं कब कृपा करते हैं, लेकिन श्री जी उससे ज्यादा कृपालु है, ऐसा अनुभूति हुई। क्योंकि मैं अपने ये कोई घमंड बस या प्रमाद बस नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ है उसके अनुसार ही कर रहा हूँ। ये श्री जी का धाम है, उनके कृपा से ही और उनके धाम में ही सब बुलवाया जा रहा है। हर जगह सब ग्राही नहीं है, कोई समझेगा भी नहीं सब बातें। इसीलिए इस प्रेम सरोवर में बैठा हूँ। ये प्रेम का सरोवर है, यहाँ राधा कृष्ण के असुरों से ये सरोवर बना है। जो रहते हुए, दोनों साथ में रहते हुए, उनको ऐसी अनुभूति हुई कि ये हमारे ठाकुर जी नहीं है। जब विरह हुआ तो उसी में अश्रु निकले, वो अश्रु से ये सरोवर बना।
तो इतने दिव्य सरोवर में है, इसलिए दिव्य बात यहाँ उनकी कृपा से आ रही है। तो मैं जब श्री जी का चरण से आह्वान करने लगा, क्योंकि श्री जी की सेवा सबके बस की बात नहीं है। हम जैसे कामी क्रोधी भोगी व्यक्तियों के लिए श्री जी की सेवा सुलभ नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं, योग्य नहीं है। परंतु श्री जी इतनी कृपालु है कि सेवा में लगाती है। हम जैसे तुच्छ जीव, ब्रजवासी नहीं है, बाहर से आए हुए भटके जीव हैं, फिर भी कृपा करके अपना धाम, अपना अपनी लीलाओं का स्मरण कराती हैं। अपनी जो नाम योग्य होते भी उनको देने का ये करती हैं, अपना देती हैं, प्रदान करती हैं जो हम योग्यता नहीं है। कहा गया है कि राधा कृष्ण के डायरेक्ट परिकर बनने के लिए ब्रजवासी होना जरूरी है। बिना ब्रजवासी हुए राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है। और सारे देव इष्ट देव के हो सकते हैं, परंतु राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, राधा रानी के खास सेवा करने के लिए, यहाँ का भाव डायरेक्ट सेवा में युक्त होने के लिए यह ब्रजवासी होना जरूरी है। तो मैं ब्रजवासी तो नहीं हूँ, बाहरवासी हूँ, फिर भी इतना है कि अगर डायरेक्ट सेवा नहीं मिल सकते हैं तो उनके भक्तों की सेवा मिल जाएगी उनके अधीन में। और तो एक होता है रागात्मिका भाव, एक राग भाव। रागात्मिका भाव केवल ब्रजवासियों में पाया जाता है और राग भाव अदर दूसरे लोगों में भी पाया जा सकता है। राग भक्ति रागात्मिका नहीं होता है। तो राग भाव की कुछ अनुभूति हमको हुई वहाँ। तो श्री जी के जब मैं चरण सेवान कर रहा था करहला ग्राम में, सेवान करते क्रम में रात के समय में हमको पता चला कि हमारा क्या सेवा है, हम क्या है। तो हमको लगा कि मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, गोलोक वृंदावन से आया हूँ, वहाँ का वासी हूँ और वहाँ पर मेरा शरीर दिव्य है। मैं साड़ी पहना हूँ और बहुत बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर वस्त्र। वो कभी मेल नहीं होता है, कभी कुमलाते नहीं, कभी उसमें गंदगी नहीं होती है और उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और मैं उनका चामर सेवा कर रहा हूँ, चामरी सेवा कर रहा हूँ। तो ये श्री जी का चरण सभान में मुझे अनुभूति हुई है। 2 अनुभूति मुझे ब्रज में 12 साल में हुई। ये सखी वेश में आपका वो हुआ था? सखी वेश में आपका? हाँ, साड़ी में हुआ था। उनकी सेवा वास्तव में सखी वेश में ही मिलती है। यहाँ पर बरसाना धाम में राधा रानी की जो सेवा है वो सखी वेश में ही मिलती है वास्तव में। ऐसा संत लोग बताते हैं और बहुतों ने कृपा पाई है। यहाँ पे बहुत संत हैं ऐसे महाराज जी। आपको इतना समय हो गया हालांकि, फिर भी आपने देखा होगा बहुत संत हैं यहाँ पर जो सिर्फ सखी रूप में रहते हैं, क्योंकि सखी रूप में हमारी राधा रानी ज्यादा जल्दी उन पर कृपा प्राप्त कराती है। सहचरी रूप में रहते हैं राधा रानी। तो ये सत्य है, बिल्कुल आपके साथ ऐसा हुआ होगा महाराज जी। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। आप बोल रहे थे ना कि मुझे नहीं पता, लेकिन सत्यता है ये, बिल्कुल सत्य है महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी आप 2008 में आप पे कृपा हुई किशोरी जी की, आप ब्रज धाम में आ गए। तो बाकी जो ग्रस्त लोग हैं, बाकी जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं, अंदर कभी वैराग्य नहीं आया, क्योंकि माया में आनंद आ रहा है। तो प्रभु की रचाई हुई माया है, इसमें बहुत आनंद है, बड़ा आनंद मिलता है। जिसमें इतना घुसते जाओ उतना अनुभूति आनंद ही प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल भगवान को भूल जाते हैं। क्या कुछ ऐसा उपाय है महाराज जी, क्या उनका मन भी उस तरफ बढ़े? क्योंकि मानव जीवन जैसा आप जैसे संतों से ही सुना है, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ महाराज जी, कि बड़े 84 लाख योनियां भोगने के बाद में हम लोग ये शरीर प्राप्त करते हैं। तो जो वास्तव में प्रभु हमको उनकी शरण में, उनमें मिलने के लिए, उनके गोलोक धाम में जाने के लिए प्रदान करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाते। आसपास माहौल ही नहीं है ऐसा। अगर हमारे ब्रज को छोड़ दें, इतना माहौल नहीं है वहाँ, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है। वो कैसे करें महाराज जी, वो क्या करें? गृहस्थ जीवन से कैसे मुक्त हो ना? हाँ भैया जी। बंगला में हम लोग का एक कहावत है जी, घरे थाको कि बने थाको, सदा हरि बोले डाको। घर में रहो, घर पे रहो, चाहे वन में रहो, वन में बैराग लेके रहो, सदा हरि बोले डाको, भगवान का नाम बोलते रहिए, इससे त्राण हो जाते हैं। घर में रहिए चाहे बाहर में रहिए, क्योंकि जैसे भागवत में कहा गया है, कृते यध्यायतो त्रेतायामखे द्वापरे परिचर्याणाम
कली तद हरि कीर्तना। कृते माने सतयुग में यद ध्याय, तो जो ध्यान करके जो फल प्राप्त होता है, त्रेतायाम मखे, त्रेता युग में वही फल यज्ञ करके प्राप्त हो जाता है। जैसे रामचंद्र जी ने अश्वमेध बिल्कुल। यज्ञ किया, तो उस समय सुलभ था क्योंकि जंगल बहुत थे और जड़ी बूटियां शुद्ध होती थी, यज्ञ हो जाता था, और लक्ष्मी भी बहुत थी, धन संपदा शुद्ध सब रहते थे। तो ब्राह्मण की आहुति भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उनकी वाणी में जो निकलता वो यज्ञ को पूर्ण। तो त्रेतायाम मखे द्वापरे परिचर्या नाम, द्वापर युग आया तो उसमें पूजा की प्रधानता थी, क्योंकि वही फल जो ध्यान से होता था और बाद में जो एक से वही फल तब से होने लगा, वही पूजा फल से। पूजा से होने लगा। श्री कृष्ण बाद में अवतरित हुए द्वापर युग में, तो डायरेक्ट लोग भगवान की पूजा करते थे। लेकिन कलियुग में ये सब संभव नहीं है, क्योंकि कलियुग में ध्यान करना तो बहुत दूर का, एक मच्छर भी काटता है तो ध्यान टूट जाता है, एक मक्खी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, हम विषय वासना में फंसे हुए जीव है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, पापी है, दुराचारी है सब। तो इसीलिए ध्यान को रिजेक्ट कर दिया गया है, ध्यान मत करो, कलयुग में मना। तो मखे यज्ञ नहीं, यज्ञ कैसे करोगे, जंगल ही नहीं रहे, जड़ी बूटी कहाँ मिलेंगे, गाय का घी, गाय भी नहीं रहे, घी कहाँ मिले। तो वस्तुएं नहीं है, सुलभ नहीं है, और ना कोई वेद मंत्र का सही से उच्चारण कर पाता है हम जैसे लोग। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, मख भी बंद कर दिया है कलयुग में। तो परिचर्या नाम, परिचर्या की इस युग में भगवान को कहा गया त्रियुगी, भगवान 3 युग में अवतरित होते हैं, कलयुग में प्राय नहीं आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं लेकिन प्राय नहीं आते हैं। तो भगवान विशेष करके प्रकट रूप से 3 युग में आते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर। तो कलयुग में परिचर्या भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान साक्षात उपस्थित नहीं है, तो उस तरह का पूजा नहीं हो पाएगी। बाकी करते हैं लोग, उस तरह का पूजा नहीं हो पाती, पूजा भी वर्जित नहीं, शुद्धि नहीं हो रह पाते हैं, खान पीन भी शुद्ध नहीं है महाराज, खान पीन शुद्ध नहीं है, प्लस हम स्नान आदि बढ़िया से निवृत्त हो, पूजा करने के लिए योग्यता चाहिए ना, जैसे तैसे थोड़ा पूजा हो, आहार में संयमित हो, तो पूजा भी वर्जित हो गया है जी। तो ध्यान, यज्ञ, पूजा सब वर्जित। तो क्या कलयुग के लिए व्यास देव जी सुखदेव गोस्वामी के मुख से कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी व्यास जी का रचित भागवत, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कलि तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में वही फल केवल हरि का कीर्तन से हो जाता है, हरि का नाम लेने से हो जाता है। तो राधा कृष्ण अलग, दोनों एक ही तत्व हैं, तो हरि में श्री जी भी आते हैं, श्री जी में हरि भी आते हैं। तो भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया जाए, उनका नामों का उच्चारण किया जाए जितना अधिक से अधिक हो सके, तो उससे उच्चारण करने से हमको वही फल मिल जाता है, चाहे हम कोई भी आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में किसी में है। तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि गृहस्थ है तो वो कैसे जाएगा, मतलब जो कोई भी कीर्तन, जो फल मिलता था वही फल कलियुग में हरि कीर्तन से हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी और भी उसमें ये किए हैं, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनाद कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। हे परिचित, कलयुग यूं तो दोषों का समुद्र है, दोषो निधे राजन, निधि में समुद्र, हे राजन ये कलयुग दोष का समुद्र है। समुद्र में जिस प्रकार जल की तुलना नहीं कर सकते, कितना जल है, जल ही जल है, उस तरह इसमें दोष का तुलना नहीं कर सकते, कितना दोष है, दोष ही दोष है। लेकिन अस्ति है एक महान गुण, एक महान गुण है इसमें, क्या है, कृष्णा, अच्छा भगवान श्री कृष्ण, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनाद कृष्ण से, कृष्ण का नाम का कीर्तन करने से मुक्त संगम, केवल कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से मुक्त संगम, वो व्यक्ति मुक्त होकर संगम माने आसक्ति से, यहाँ के जो गृहस्थ जीवन से आसक्ति से मुक्त हो जाता है। बोले ना कि कैसे गृहस्थ जीवन से हम छुटकारा हुआ, तो उसका आसक्ति से उसमें जो मजा आ रहा है ना, वो मजा नहीं आएगा जब कृष्ण का कीर्तन करेंगे। मुक्त संगम, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो मुक्त संगम ना, आसक्ति से, अटैचमेंट से वो मुक्त हो जाता है, उससे वो रहते हुए पदम पत्रम इवाम भाषा हो जाता है। जिस तरह कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, उस तरह उस जीवन में रहते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं होता है,
वहाँ का सारी सुविधाओं को लेते हुए भी, उनका पालन धर्म पूर्वक करते हुए भी उसमें उल्लिखता नहीं। वो जानता है कि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ इस जीवन को, मैं एक मेरा इसमें वास्तविक में संबंध नहीं है, संबंध प्रभु से है हमारा, लेकिन हम यहाँ अभिनय कर रहे हैं। तो उस अभिनय को पालन करता है। जिस तरह जो अभिनेता होते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, वो जाते हैं अपना अपना रोल है ये करना है, लेकिन पता रहता है कि इनको हम ये रोल ये नहीं है, हम खाली ये रोल कर रहे हैं। उस तरह परिवार वालों को पता रहता है कि हम केवल अभिनय कर रहे हैं, हम वास्तविक में ये पति नहीं है, हम इनके ये नहीं है, प्रभु ये सब करता धरता है, तो हम केवल निमित्त मात्र है। तो उस तरह से वो मुक्ता संगम, आसक्ति से मुक्त हो जाता है कृष्ण का कीर्तन करने से। और कहाँ जाता है? मुक्ता संगम परम ब्रजेत, परम माने परम धाम को चला जाता है, भगवान के नित्य धाम को चला। तो ये आसक्ति मुक्त करने के लिए मैंने 2 उदाहरण दिया भागवत से और थोड़ा बंगला से भी कहा और कुछ शायद। महाराज जी, अभी आपने बोला था कि जो भगवान थे द्वापर त्रेता इनमें तो आते थे प्राय, लेकिन कलयुग में प्राय भगवान नहीं आते हैं। तो लेकिन ये बोला जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में ये बोलते हैं कि सिर्फ आप भगवान का नाम लो तो आपको दर्शन सुलभ है, और आप बोल रहे हो कि कलयुग में भगवान के दर्शन सुलभ नहीं है। आपने अभी बोला ना। तो कलयुग में भगवान का लिखा है, कहा गया है कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतार। कृष्ण अपने नाम रूप से अवतरित होते हैं, ऐसे कृष्ण को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब नाम लेंगे तो कृष्ण की अनुभूति होगी, यहाँ तक कृष्ण की दिखाई भी देंगे। लेकिन आप दूसरे कोई साधन से आप कृष्ण को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कलयुग में सुलभ नहीं है। कलयुग में नाम से ही उसका सुलभता होती है। अच्छा। हाँ, अन्यथा सुलभ नहीं होगा। ध्यान पूजा कुछ भी कर लीजिए, भगवान की अनुभूति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह हम दवा लेने जाते हैं, हमको कुछ बीमारी हुई, हम गए मेडिकल या डॉक्टर के पास गए, तो दवा लिख के दिया, तो दवा में हम देखते हैं कि ये कब का है, 2024 का है कि 23 का है, किस महीने का है, ये रिजेक्ट तो नहीं है, डेट फेल तो नहीं है, तो देखते हैं। उसी तरह कलियुग में कहा गया है कि जो ध्यान योग तपस्या है सबको वो रिजेक्ट किया गया है, वो सब एक्सपायर हो गया है, वो दवा आपको काम नहीं करेगी। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, नारद मुनि का पुराण है वो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल एकमात्र आश्रय है। न अस्त्येव, और कोई रास्ता नहीं है। न अस्त्येव, और कोई रास्ता नहीं है। न अस्त्येव 3 बार कहा गया, और कोई भी रास्ता नहीं है। गतिरन्यथा, और कोई भी गति नहीं। इसलिए एक चीज को पुष्ट भगवान यदि कहीं कहते हैं तो एक बार में पुष्ट हो जाता है, परंतु यदि 3 बार कोई बात को दोहराया जाए तो परफेक्ट हो जाता है कि भगवान का उससे ऊपर और कोई चीज नहीं है। तो हम जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर हम वही हो जाता है। मंदा सुमंदा मतयो, कलियुग है ना, इस युग में प्राणी प्रायः प्रत्येक प्राणी मंद, बहुत धीरे धीरे चलने वाले होते हैं। सुमंद, बहुत डील होता है। मतयो, उसकी बुद्धि बहुत कम होती है, बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इस कारण से जानते हुए फिर भी उसमें उसका मन लगता है। जो ज्यादा परिश्रम से मिलता है उसको ज्यादा आनंद आता है। सोचते हैं सामने से कहा जाए कि अब भगवान का नाम 10 मिनट बैठ के लीजिए तो बहुत कठिनाई पड़ती है, लेकिन उसको कहा जाए कि गुजरात से रिजर्वेशन ट्रेन या धक्का खा के आ जाओ यहाँ वृंदावन के, तो वो आ जाएंगे, उसको आसान समझ में आएगा। लेकिन 10 मिनट भगवान का नाम ले लेगा तो नानी याद आती है। तो उसी तरह हमको बड़े बड़े काम कर करके उसमें हमारा ये हो गया है, अभी अभिनिवेश हो गया, उसमें हमको जाने का ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन छोटा सा काम सरल, ये इससे क्या होगा। लेकिन वास्तव में जो है तत्व है वो छोटा सा काम में भी होने का तो हो जाता है। विश्वास करना चाहिए। इसलिए साधु सत्संग करना, साधु संग करना चाहिए। भगवान की वाणी, साधु की वाणी और गुरु की वाणी, ये सब एक वाणी होती है। यदि भगवान कुछ कह रहे हो, महात्मा कुछ कह रहे हो, शास्त्र कुछ कह रहा हो, तो तीनों वाणी अलग अलग हो तो मानने योग्य नहीं होती है, एक लाइन में होती है। जो भगवान ने कहा उसी को शास्त्र दोहराएगा, क्योंकि शास्त्र कोई जीव नहीं रच सकता है। शास्त्र केवल भगवान के द्वारा ही रचना होता है, क्योंकि हम लोग जीव हैं, हमारे 4 दोष पाए जाते हैं। कोई भी जीव 4 दोष होते हैं उसमें। क्या है? अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम आंख से एक निश्चित सीमा तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब बहुत नजदीक भी देख नहीं पाएंगे। तो हमारे कान के श्रवण शक्ति भी एक निश्चित सीमा तक है। तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां, हमारी कमी है कोई भी जीव का।
तो हम इंद्रियों से कमी है ये, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। और पूर्ण इंद्रिया से पूर्ण का अनुभूति कैसे करेंगे? और है एक है धोखा देने की प्रवृत्ति। हम इस संसार में प्रत्येक प्राणी चाहता है कैसे उससे हम आगे निकल जाएं, उसको कुछ ना कुछ ठगने की प्रवृत्ति होती है, कैसे भी करके चीट करके निकलना चाहता है। तो ये प्रवृत्ति होती है प्राय सभी जीवों में, होती है प्राय, नियम है। केवल भगवान के शुद्ध भक्तों में ही ये ना के बराबर होता है, बाकी प्राय सब हम जैसे लोग में होती है। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति, अपूर्ण इंद्रिया, और भ्रमित होना, वो भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसे कि ये सही है कि गलत है। कभी कभी मैंने कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भ्रम पड़ने लगता है, तो वो भ्रमित होने का दुर्गुण है। और एक क्या है हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे 4 दुर्गुण होते हैं, 4 हमारे कमी रहती है। बद्ध जीव, इसको बोलते हैं बद्ध जीव, मतलब बंधा हुआ जीव। और मुक्त जीव में ये सब नहीं पाए जाते हैं, उसकी इंद्रियां पूर्ण होती है। इसलिए भागवत आदि, गीता आदि बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भगवान स्वयं अपना अवतरित रूप अवतार लिए। व्यासदेव भगवान के सत्तावश अवतार हैं, उन्होंने स्वयं रचना करी, क्योंकि जीव में ये सब नहीं हो सकता, जीव रचना नहीं कर सकता है, जीव अपूर्ण है, तो पूर्ण की रचना कैसे करेगा? इसलिए भगवान स्वयं करते हैं। तो आप और क्या क्या प्रश्न कर रहे थे? मैं कहाँ से बोल दिया सब? ये महाराज जी आपने, मैंने प्रश्न किया था आपसे कि सब लोगों को अनुभूति नहीं होती है, सब ग्रस्त में हैं, उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं है, उसका उत्तर आप मुझे दे रहे थे। अच्छा। इसमें आप ये बोला था कि भाई ऐसे ऐसे इसलिए नहीं है। नहीं पूर्ण हो गया महाराज जी प्रश्न आपका, सॉरी। तो इसीलिए मैं ये आपको यही पूछा था। दूसरा महाराज जी एक और चीज बताइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, काफी समय हो गया, कि ज्यादातर जो हमारे भाई बहन हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि अभी ऐसा माहौल नहीं है ब्रज जैसा चारों तरफ, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम किसका नाम जपें। अब सब बोलते हैं राधा 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 जपो, कृष्ण 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 जपो, लेकिन वही आप वाली बात आ रही है कि भ्रमित, वो ब्रह्म में है क्या हम सही नाम ले रहे हैं? सिर्फ राधा 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 बोलने लगे हैं, कृष्ण 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 बोलने लगे हैं, कोई मंत्र ही नहीं है उनका, मंत्र को वास्तव में उनका मंत्र पता ही नहीं है। भाई जैसे कि यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि महामंत्र है, ये तुम्हारा युगल मंत्र है, ये तुम्हारा गोपाल मंत्र है, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, शायद ब्रज में तो सब जानते होंगे, क्योंकि बचपन से संतों का संग रहता है तो समझते हैं। तो जिनको नहीं पता है तो उनको कौन सा मंत्र जपना चाहिए? गुरु भी नहीं है, ऐसा आसपास माहौल भी नहीं है, आपके अनुसार आप अपने अनुभव से बताएं। देखिए, मैं जहाँ तक जैसे हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है उस हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको अनुभूति नहीं उसके विषय में क्या कहा जाए। बिल्कुल है ना। तो कली संतरणों उपनिषद है, जैसे वेद 4 वेद है उससे उपनिषद निकला है, उसको छोटा करके, क्योंकि वेद सब नहीं पढ़ सकते, इससे छोटा करके व्यास जी ने उपनिषद तो उपनिषद है कली संतरणों उपनिषद, कली संतरणों उपनिषद आज भी उपलब्ध है। तो उसमें स्पष्ट वर्णन है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्ना कली कल्मष नाशनम, नात परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते कथ्यते। जो भी कहें मैंने, ये जो महामंत्र है षोडशकम नामना, हरे कृष्ण, उसमें 2 शब्द हैं, हरे कृष्ण 2, कृष्ण कृष्ण 2, 6, हरे हरे 2, 8, ऊपर 8 नीचे 8, 16 शब्द वाला जो ये नाम है सजाया हुआ ये वेदों में उपनिषद में। तो इति षोडशकम नाम है, 16 जो नाम है, षोडशकम मतलब 16 नाम। कली कलमस नाशनम, कली युग के कलमस माने गंदगी, नाशनम नाशने के लिए पर्याप्त, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए पर्याप्त है। कली कलमस नाशनम न अत परत उपाय, न मन बढ़कर, न मन नहीं, अतः इससे, परत मन ऊपर, इससे ऊपर बढ़कर कोई उपाय नहीं है। उपाय न परतर उपाय, अब बोले क्या है इसका प्रमाण है? न सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में ऐसा कहा गया है। ये कली संतरणों का वाक्य है, मेरी वाणी नहीं है। उसमें कहा कि जो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इसका जो भगवान नाम का ये उच्चारण करता है वो कली युग के सब गंदगी को नाश कर देता है पूर्ण रूप से, और इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है।
यही एक निम्बार्क संप्रदाय में है, वो राधे कृष्ण कहते हैं। तो राधे कृष्ण हरे कृष्ण दोनों एक ही है, क्योंकि हरे राधे को ही संबोधन में हरे कहा गया है, तो वो अपना वो जपे, लेकिन ये भगवान नाम ही सार है कि ऐसे करके जपे। तो इस बैठाया गया है, इस शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, और इसको व्यास देव ने लिखा है, इस व्यास देव ने ही इसका रचना करी है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन मत रहिए, हम सिंगल नाम लेने से बचें, क्योंकि सिंगल नाम लेते हैं तो भी कल्याण हमारा हो जाता है, परंतु हम जैसे पापी लोग श्री जी का डायरेक्ट नाम लेने के अधिकारी नहीं है। हमने बहुत सारा ये कुकर्म किया है, और करते करते हम उस श्रृंखल हो जाते हैं। श्री जी के साथ सारी सेवा हम नहीं कर सकते, उतना हमारी इंद्रियां पर ये वो संयमित नहीं है कि श्री जी के सारे अंगों की हम सेवा करें, उनके सारे। इसलिए ठाकुर जी को बगल में बिराया जाता है कि दोनों युगल सरकार की सेवा करने से हमारी इंद्रियां सही होती है और हम सही से भक्ति कर लेते हैं। कहा गया है कि जब हम श्री जी को बुलाते हैं राधा रानी को, तो श्री कृष्ण दौड़े आ जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के उनकी आत्मिका है, तो आ जाते हैं। और जब हम श्री कृष्ण को बुलाते हैं तो श्रीमती राधा रानी आ जाती है। तो हमको कमी नहीं है भगवान के नाम लेने से, हमको फायदा होता ही है, लेकिन जब दोनों को बुलाते हैं दोनों आ जाते हैं, तो हमको जुगल चाहिए, सिंगल नहीं। तो हरे कृष्ण ये भी कर सकते हैं, राधा कृष्ण ये भी कर सकते हाँ, जो भी आप हैं, निम्बार्क जुगल मंत्र है। जुगल मंत्र है, हाँ, तो राधे कृष्ण हरे कृष्ण दोनों एक ही है। हाँ, एक दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई उसमें कोई ये दो राय जिसमें आपकी अभिरुचि हो रही है उसको आप जपा करिए, उसको उच्चारण किया करिए। ठीक है महाराज जी, काफी समय ले लिया मैंने आपका, ये निकालो महाराज जी। तो देखिए, प्रेम सरोवर के तट पे महाराज जी ने मतलब आनंद विभोर कर दिया है। वास्तव में जो सत्संग का रूप होता है, स्वरूप होता है, वही वास्तविक सत्संग महाराज जी ने आज बोला है आप सभी को। और आप सभी भी ऐसे ही अपना प्यार हम पे लुटाते रहें, और मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ भारतवर्ष के छुपे हुए संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने महाराज, दंडोत महाराज जी, जय जय।